बड़ी खबर, पीएम मोदी ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन के नए सेक्शन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से नमो भारत ट्रेन में सवार हुए। इस यात्रा के समय पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई भी की। जब पीएम मोदी साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने बकायदा टिकट लिया। उसके बाद न्यू अशोकनगर के लिए ट्रेन में सवार हुए। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के सेक्शन की लागत लगभग 4,600 करोड़ रुपए है। ये दिल्ली की पहली नमो भारत कनेक्टिविटी भी है, जो दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी। इस हाई स्पीड और आरामदायक यात्रा सुविधा से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा और दिल्ली टू मेरठ का सफर महज 40 मिनट में पूरा होगा। ये साहिबाबाद स्टेशन से तस्वीरें आप देखिए। पीएम मोदी यहाँ पर बच्चों से भी मिलते हैं, खुद वो स्कैन करके टिकट लेते हैं। डिजिटल पेमेंट को कैसे मोदी सरकार ने बढ़ावा दिया है, ये हमने आपको बताया भी। और अब जो ये रेल कनेक्टिविटी है, खासकर अगर हम बात करें रीजनल कनेक्टिविटी की, तो वो काफी बढ़ चुकी है। तो साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के 13 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल कॉरिडोर के सेक्शन में 6 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जिसमें आनंद विहार स्टेशन भी पड़ता है। और इसके उद्घाटन के बाद मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर तक कुल 11 स्टेशनों के बीच नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी, जिसमें मेरठ साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मोदीनगर साउथ, मुरादनगर, दुहाई डिपो, दुहाई, गुलधर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, आनंद विहार और आखिर में न्यू अशोकनगर। यानी कि अब ये जो दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी है बेहद आसान हो गई है। जो यात्री बस में किराया देते थे, उसी किराए पर, लगभग उसी किराए पर वो अब मेट्रो रेल में सफर कर पाएंगे। तो नमो भारत ट्रेन के नए सेक्शन के बाद पीएम मोदी दिल्ली वालों को मेट्रो के फेज 4 और रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान शोध संस्थान की भी सौगात देंगे। पीएम दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत जनकपुरी पश्चिम और कृष्णा पार्क के बीच बनकर तैयार मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ये फेज 4 में दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर पर कृष्णा पार्क एक्सटेंशन नया मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। ये कॉरिडोर फेज 4 में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिमी आरके आश्रम कॉरिडोर का हिस्सा है। इसके अलावा पीएम रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 6,230 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसकी लंबाई 26.5 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान शोध संस्थान के निर्माण कार्यों की भी शिलान्यास यहां पर करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी रोहिणी के जापानी पार्क में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। तो मेट्रो में भारत की उड़ान के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब रैपिड रेल दिल्ली पहुंच गई है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब ये अशोकनगर से मेरठ तक ये रैपिड रेल दौड़ेगी और जो आम लोग हैं, दिल्ली के नागरिक या मेरठ के नागरिक जो दिल्ली से मेरठ का सफर तय करना चाहते हैं इस रैपिड रेल में, वो शाम को 5 बजे से सफर कर पाएंगे। आम लोगों के लिए ये रेल शाम 5 बजे से खुल जाएगी। और इसमें आपको बताएं कि महिलाओं के लिए अलग से कोच है, एक अटेंडेंट भी हर कोच में रहेगा, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसमें 2 कैटेगरीज रखी गई है। लोग अपनी पॉकेट के हिसाब से टिकट ले सकते हैं। टिकट बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग बस में सफर के लिए लेते थे, उतना ही लगभग किराया है, पर यहाँ पर समय की बचत होगी और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, जो अब पैसों की भी बचत होगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब रोहिणी में जो तैयारी हो रही है, वहाँ पर पीएम मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो जहां पीएम मोदी की रैली होने वाली है, वहां पिछला चुनाव परिणाम क्या रहा और वहां के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, वो आपको दिखाते हैं। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी। 1 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो आपको बताएं कि नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का समीकरण क्या है, वो हमने आपको बताया। और ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी। 1 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो
तो दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपको बताएं पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जापानी पार्क से आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पीएम मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं और यहां पर काफी दूर से लोग पहुंचे हैं, क्योंकि पीएम मोदी आज दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। पहले उन्होंने जो रैपिड रेल कॉरिडोर है, वो जो अब लगभग 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अब दिल्ली टू मेरठ का सफर आसान हो जाएगा और यहाँ पर 12,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी दिल्ली वासियों को देने वाले हैं। आप ये समझिए कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं घोषित किया है और पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष किया कि दिल्ली का दुल्हा कौन बीजेपी के लिए। ऐसे में बीजेपी ने कहा कि दिल्ली वासियों के मन में पीएम मोदी हैं। उन्होंने ही शंखनाद किया, चुनावी अभियान की शुरुआत की और आज जापानी पार्क में रैली को संबोधित करेंगे। ये इलाका काफ़ी अहम हो जाता है। हमने आपको ये समीकरण भी बताए कि कैसे अब जो गांव हैं, खासकर जो दिल्ली के गांव हैं, वहां पर भी बीजेपी का फोकस है। तो ये आप समझिए कि आज का दिन पीएम मोदी कई सौगातें लेकर के आए। अब ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जब उन्होंने स्कैन करके खुद टिकट लिया और फिर वहां पर मेट्रो में वो छात्रों से भी मिले। अभी तक तो ये जो रैपिड रेल है, ये साहिबाबाद से मेरठ तक तो चल रही थी, लेकिन इसमें अब 11 स्टेशन और जुड़ गए हैं। यानी कि जो दिल्ली है उससे ये रैपिड रेल, दिल्ली को पहली रैपिड रेल मिल गई है, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है।